Hello students, today we are going to start exercise 3.2 of chapter number 3. Okay, question number 1 here now. The scores in mathematics test out of 25 of students is as follow. यहाँ पे स्कोर देख रखे हैं स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स में से मैथमेटिक्स में कितने इतने बच्चों ने इतने इतने मार्क्स लाए हैं। तो कहा गया है कि फाइंड दी मोड मैडन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का आपको मोड फाइंड करना है और मैडन फाइंड करना है। So arranging the given data in ascending order first, डाटा को हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो 5 9 10 12 15 16 to लेके 25 आपका आ गया। ओके, नाउ मोड क्या होता है? मोड इज द ऑब्जर्वेशन अकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ हो वो आपका मोड कहलाता है। तो आप देखो 20 आपका 4 टाइम्स रिपीटेड है, सो मोड इज 20। ओके, नाउ मैडन इज व्हाट? मैडन इज द मिडल वैल्यू, मिडल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मिडल में भी आपका जो नंबर आता है वो 20 ही आता है। अगर दोनों साइड से अगर आप काउंट करें तो बीच में आपको जो नंबर मिलेगा 20 मिलेगा। सो यू कैन से दैट मैडन इज ऑल्सो 20। तो यहाँ पे आपका जो मोड है और मैडन है दोनों ही क्या है? सेम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हियर, व्हाट इज गिवन? द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज फॉलो। यहाँ पे 11 प्लेयर्स ने जितने रन बनाए क्रिकेट मैच में, यहाँ पे आपको देख के रखें, इनका मीन, मोड और मैडन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। तो 6 8 10 10 15 15, ओके, इस तरह 120 तक जाएगा। अब मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए सभी को प्लस कर लो और नीचे क्या करना है कि जितने भी टोटल ऑब्जर्वेशन उनको उनका टोटल लिख लो। तो आपका होएगा प्लस करेंगे तो 429 और टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट देयर 39। 39 आपको मिलेगा, मीन्स आपका जो मीन मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 39। नाउ मोड, सो मोड इज द ऑब्जर्वेशन अकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो आपका क्या होता है? मोड कहलाता है। तो 15 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, सो 15 इज़ द मोड। और मिडल वैल्यू जो होती है वो आपकी मैडन कहलाएगी। सो मैडन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन इज 15। अगर आप दोनों तरफ से काउंट करेंगे इक्वल नंबर्स में तो आपको 15 आपको बीच में मिलेगा। सो मोड एंड मैडन इज द सेम हियर 15। ओके, नो द मेन मिडल एंड मोड आर सेम हियर। आपका मीन सेम नहीं है, खाली मोड और मैडन ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर हियर। यहाँ पे 15 बच्चों का, 15 स्टूडेंट का आपको वेट दे के रखा है और क्वेश्चन पूछे हैं फाइंड द मोड एंड मैडन ऑफ दिस डेटा। और दूसरा पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड, कि एक से ज़्यादा मोड अवेलेबल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 स्टूडेंट का जो वेट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ओके, फिर फर्स्ट का आंसर देना है हमें, फाइंड द मोड एंड मैडन ऑफ दिस डाटा। तो मोड क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर 38 आप देखेंगे 38 3 टाइम्स रिपीटेड है तो मोड आपका 38 हो गया। और 43 भी आपका 3 टाइम्स रिपीटेड है तो 43 भी आपका क्या हो गया? मोड हो गया। मतलब यहाँ दो मोड है, 38 एंड 43। फिर मैडन वैल्यू क्या होती है? बीच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो बीच की वैल्यू है आपकी 40 है। और 15 स्टूडेंट हैं तो 7 स्टूडेंट आपके लेफ्ट साइड में, 7 राइट साइड में, तो बीच की वैल्यू जो आपकी आएगी 40 आएगी। ओके, तो मैडन इज़ द मैडन ऑब्जर्वेशन 40। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे यस देयर आर 2 मोड्स। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने मोड है, तो यहाँ 2 मोड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हियर, फाइंड द मोड एंड मैडन ऑफ द डाटा। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? मैन में मोड फाइंड करना है और मैडन फाइंड करना है। सबसे पहले का स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल अरेंज दिम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि 14 इज़ रिपीटेड नंबर्स, 14 ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है तो 14 इज़ योर मोड। एंड अगर आप काउंट करेंगे तो जो 14 है वो सबसे बीच की वैल्यू आएगी। ओके, टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ आपके आएंगे, बीच का जो नंबर आएगा 14 मिलेगा। सो फिफ्थ नंबर जो होगा आपका 14 मिलेगा।
So Madden is the middle of the question 14. Question number 5. We have to do the true false. Tell whether the statement is true or false. क्या बताना क्या true और false है कि नहीं. The mod is always one of the number in data. कि mod is always one of the numbers in data. जो mod होता है एक नंबर होता है डेटा के अंदर. तो हाँ कि जो नंबर रिपीट होते हैं हम उसी को हम mod लेते हैं. तो वो क्या होता है डेटा में अवेलेबल होता है. तो mod is the number in the data. सेकंड क्या है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा. कि मीन क्या होता है डेटा के अंदर कोई नंबर होता है तो नहीं, आप सभी को प्लस कर दो फिर डिवाइड कर दो फिर जो आंसर आता है दैट इज योर मीन. सो मीन क्या होता है डेटा के अंदर नहीं होता है, तो दैट इज फॉल्स. थर्ड दिया है द मैडन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इज डाटा. जो मैडन है वो डेटा के अंदर कोई नंबर है. तो हाँ कि हम जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एक नंबर उसमें चूज करते हैं तो 20 की वैल्यू होती है तो आपका डेटा के अंदर ही है तो दैट इज ट्रू. तो डेटा आपको यहाँ पे देकर रखा है 6 4 3 8 9 12 39 हैज़ मीन 9. इनका मीन 9 है. तो आप क्या करेंगे इनको प्लस करके फिर टोटल नंबर ऑफ नंबर डेटा से डिवाइड कर देंगे. तो अगर आपको 9 मिलता है तो इट इज़ राइट, अगर नहीं मिलता दैट इज़ रॉन्ग. यहाँ पे रॉन्ग दिया है मीन्स इट इज़ रॉन्ग हियर. ओके. The exercise has been 3.2 is completed. Thank you.